क्या आपको पता है कि रेलवेज की सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज मैं इसमें आपको एक से एक छोटी चीज बताऊंगी। कौन सी जॉब्स निकल गई हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और स्टार्ट करते हैं। रेलवे एग्जाम्स देने पर हमें जॉब्स मिलेंगी, ये सबका ड्रीम होता है। बट आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब वो सवाल कौन से आए हैं मेरे पास बहुत सारे डीएम्स में। सबसे पहला सवाल ये आया, मैम पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या ग्रुप सी ग्रुप डी की जॉब्स के लिए आपको क्या क्या योग्यता या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। बिकॉज लोकसभा और राज्यसभा में कुछ ऐसा डेटा शेयर किया गया रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि कितनी जॉब्स हैं, कितनी जॉब्स अभी निकलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब डेटा शेयर किया गया है। बट उस डेटा के बारे में अभी मैं कुछ ही देर में बात करूंगी। इससे पहले आपने एक न्यूज कटिंग, एक नोटिफिकेशन जरूर देखी होगी, जिसमें आपने ये सुना होगा या देखा होगा कि लास्ट वैकेंसी 2019 में निकली थी। लास्ट वैकेंसी हमारी कब निकली थी? 2019 में। आप लोगों ने न्यूज कटिंग में देखा होगा या कोई नोटिफिकेशन आई थी अभी, जरूर आपने देखा होगा कि 2019 में रेलवे की तरफ से बहुत सारी 1.5 लाख अराउंड वैकेंसीज निकली थी। ठीक है, अब बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी नहीं निकली हुई। वही हमारी सारी यूथ इंतजार कर रही है कि वैकेंसीज कब निकलेंगी और कब वो उनको जॉब मिलेगी। जितने भी 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में बच्चे वेट कर रहे हैं कि क्या पोस्ट होगी, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और हम कैसे रेलवे में अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, रेलवे मंत्रालय को एक जवाब तो जरूर देना पड़ेगा कि इतनी टाइम से क्यों नहीं वैकेंसीज निकाल रहे हैं, क्यों नहीं पदों को भर्ती कर रहे हैं। प्लस जितने भी रेलवे एक्सीडेंट हो रहे हैं उसकी भी कोई जवाबदारी नहीं है, वो भी ओपन एंड शट केस हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों से सहमत हूँ, और मैं भी यही गुजारिश करूंगी कि इस साल मतलब काफी हद तक 99.9% गारंटी है कि 2024 से पहले पहले आप लोगों को अपनी जॉब्स मिल जाएंगी, इससे पहले आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अब उसकी क्या क्या नोटिफिकेशन है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। देखिए, अब रेलवे में अराउंड 1.5 लाख पदों पर भर्ती करेगा। भाई रेलवे के पास अभी 1.5 लाख पद हैं, जिसमें इतनी जॉब्स हैं, इतनी पोस्ट हैं, जहां पर वो रिक्रूट करेगा बच्चों को, लोगों को जॉब्स के लिए। और 3 लाख पद खाली हैं। तो ऑलमोस्ट अभी ये 1:2 का रेशो चल रहा है। ठीक है, तो रेलवे की तरफ से 1.5 लाख पदों पर भर्ती होंगी। ठीक है, वो कह रहा है कि हम 1.5 लाख हमारे पास जॉब्स हैं और अभी भी 3 लाख पद खाली हैं। मतलब आपके पास, मतलब आई थिंक ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ की कि आप रेलवे की जॉब्स के लिए अप्लाई करें, और काफी उम्मीद है कि आपको वो जॉब मिल सकती है। सिर्फ करना क्या है, आज से मेहनत करनी है, एग्जाम पास करके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने आपके लिए दिया है उसको पास करें और अपनी जॉब पक्की करें। ठीक है, अब रेलवे मंत्रालय के हेड मिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा ट्वीट भी कराया, कभी भी ट्विटर में जाके चेक भी कर सकते हैं कि लगभग 3.5 लाख पद खाली हैं। ये ऐसा बिल्कुल उन्होंने ट्वीट करा हुआ है। और सारी पोस्ट, अभी 3.5 लाख में सिर्फ एक नॉर्मल या एक पर्टिकुलर फील्ड की पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, इसमें गेजेटेड भी हैं, नॉन गेजेटेड भी हैं, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, मैं सभी पोस्ट की बात कर रही हूँ। उन्होंने यही ट्वीट करा है कि 3.5 लाख हमारी जितनी भी हमारे पास जॉब्स हैं उसकी जो पद हैं वो भी खाली हैं। तो गाइस मेहनत स्टार्ट कर दें। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम ये जो वैकेंसी है वो कब तक हमें पता लगेगा, क्या नोटिफिकेशन है? गाइस नवंबर तक पूरी उम्मीद है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और टोटल कितनी पद खाली है नॉन गेजेटेड के लिए? अराउंड 2.5 लाख नॉन गेजेटेड। मैं फिर से दोहरा रही हूँ,
नॉन गेजेटेड पदों के लिए 2.5 लाख की वैकेंसीज हैं और 2019 में एनटीपीसी ने 35,000 करी थी और ग्रुप डी ने अराउंड 1 लाख करी थी। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है हमारी इंडिया का रेलवे 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है ये, 4th लार्जेस्ट। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। बस करना क्या है, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिमाग में रखें, एग्जाम्स की तैयारी दिमाग में रखें, अच्छे अंक लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं और अपनी जॉब्स को फिक्स करें, बिकॉज 2019 के बाद ये सुनहरा मौका अब मिलने वाला है आप सब लोगों को, तो इसको अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें। अब जो इनकमिंग वैकेंसीज हैं उसकी बात करते हैं। एएलपी की, टीटीई की, आरपीएफ की, ग्रुप डी, एनटीपीसी की ये वैकेंसीज तो आने ही वाली हैं और अखबार में नोटिफिकेशन आया था टीटीई के लिए अराउंड 7,500 तक तो आ गई है वैकेंसीज और ये बढ़ेंगी भी और पूरी उम्मीद है कि वो 25,000 तक बढ़ेंगी, अराउंड 25,000 तक ये वैकेंसीज बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कुछ पोस्ट वाइज कि कैसे कैसे आरआरबी एनटीसी में जो हमारी पोस्ट है वो कौन कौन सी हैं। देखिए, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटाइज एंड स्टेशन मास्टर, कमर्शियल कम टिकट, गुड्स गार्ड, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ऐसे मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ में मैंने आपको पोस्ट बताई है कि पोस्ट वाइज कौन कौन सी आपके लिए जॉब्स हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आप ध्यान से देखें। देखिए, जितनी भी आपके पास अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, यहाँ देखिए, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी जो आपकी एज है वो 18 to 30 इयर्स होनी चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके पास कोई ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो 12th को कंप्लीट करे, कि वो आपको ये दर्शाए कि हाँ आपने 12th जितनी पढ़ाई करी हुई है। तो आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया कंप्लीट होने चाहिए। फिर आते हैं हम कमर्शियल अप्रेंटाइज एंड स्टेशन मास्टर पर। इसके लिए एज क्राइटेरिया है 18 to 33 इयर्स। आप इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए या आपने कुछ ऐसी पढ़ाई करी है, कोई ऐसा आपके पास सर्टिफाइड आप सर्टिफिकेशन होना चाहिए या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो ये दर्शाए कि आपने ग्रेजुएट लेवल तक की पढ़ाई करी हुई है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पर, तो इसके लिए एज क्राइटेरिया है 18 to 30 इयर्स और इसमें आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है, या सेम आपने कुछ ना कुछ ऐसी पढ़ाई करी हो जो 12th की पढ़ाई के मुकाबले की हो और वो बिल्कुल सर्टिफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड के लिए 18 to 33 इयर्स का एज क्राइटेरिया है, प्लस इसमें ग्रेजुएशन चाहिए एंड सेम अगर आपने ग्रेजुएशन के मुकाबले की कोई पढ़ाई करी है तो वो विद सर्टिफिकेट प्रूफ के साथ हमें शो करनी है। देन आती है जूनियर क्लर्क की बात। जूनियर क्लर्क के लिए बेसिकली 12th पास होना चाहिए और सेम एज क्राइटेरिया है 18 to 30। तो मैं मिनिमम ये लगा के देख रही हूँ, एक एवरेज मान के चले 18 साल से ऊपर और 33 इयर्स के लिए ये तो बम्पर प्राइस हो गया बेसिकली, ये तो बोनस है बिकॉज इतनी सारी जॉब्स, इतनी ज्यादा तादाद में जॉब्स बहुत कम टाइम के लिए निकलती हैं और रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे इस एज ग्रुप को बहुत ही अच्छी तरीके से सर्व करने वाला है, क्योंकि उन्हें अपनी पिछली गलतियां करी हैं उसका सुधार भी करने वाले हैं ये लोग। तो इस मौका को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दे। ठीक है, अभी से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, बिकॉज बाद में ना बोले हमें तो पता ही नहीं था इतनी वैकेंसीज आएंगी, हमें तो पता ही नहीं था इतनी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। तो गाइस सीट की पेटी बांध लें और मेहनत आज से स्टार्ट कर दें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर क्लर्क की, मैं आपको बता चुकी हूँ। देन आता है जूनियर टाइम कीपर, सेम 18 to 30 इयर्स के लिए आपका एज क्राइटेरिया है 12th पास या उसके मुकाबले की पढ़ाई आपके पास विद सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर आते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, 18 to 33 इयर्स का आपका एज क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके मुकाबले की पढ़ाई विद सर्टिफिकेट
चाहिए। देन आता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 18 टू 33 इयर्स के, अगेन आपके पास एज क्राइटेरिया है। देन आप ग्रेजुएट प्लस आपकी इक्विवेलेंट टू उसके मुकाबले की पढ़ाई है विद सर्टिफिकेट। नाउ सीनियर टाइम कीपर अगेन 18 टू 33 इयर्स एंड ग्रेजुएशन प्लस उसके मुकाबले की पढ़ाई सर्टिफिकेशन के साथ आपके पास होनी चाहिए। तो 18 टू 33 इयर्स वालों की तो बल्ले बल्ले है। तो आप लोग तो बहुत ध्यान से सुने, जितने भी ये एज ग्रुप वाले हैं, अगर उनके मम्मी पापा दादू दादी कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, चाचा मामी, प्लीज आप अपने बच्चों को सतर्क करें, अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाएं और उनको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस इन जॉब्स के बारे में जरूर बताएं। और अगर आपके दोस्त हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अब एनटीपीसी का बेसिकली क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। देखो, फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको पास करना है, देन सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, देन टाइपिंग स्किल टेस्ट है या आप बोले एप्टीट्यूड टेस्ट है, देन आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी एनटीपीसी की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो आरआरबी बोर्ड जिसकी फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, ग्रुप डी वालों के बाद में करते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी है उनकी जो जॉब है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लग सकती है, कहीं भी, और उनकी एज लिमिट है 18 टू 31 इयर्स। बस इस बार, ये पहले भी आया था बट 10th के बच्चों ने काफी विरोध किया था इस बात का, इसीलिए इस बारी कुछ क्राइटेरिया में ये चेंज है कि 10th वालों को आईटीआई के साथ ये जॉब अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो जितने भी टेंथीज हैं, जितने भी 10वीं कक्षा के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस। 10th के साथ आप आईटीआई करेंगे एनसीबीटी से एससीबीटी से, और प्लस आपका सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो आई थिंक मैंने आपकी सारी जो मन में क्वेरीज थी, जो आपके क्वेश्चंस थे, प्रश्न थे, उनका उत्तर दे दिया है। एंड स्टिल आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टिल द टाइम, थैंक यू। दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर।